दोस्तों, जैसे जैसे मुसलमानों का गलबा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे कुफ्फार एड़ी चोटी का जोर लगा के अर्तुगरुल गाजी का खात्मा करने की कोशिश करते जा रहे थे। लेकिन हर बार अल्लाह का ये शेर कामयाब हो जाता और कुफ्फार को मुंह की खानी पड़ जाती और आहिस्ता आहिस्ता गाजी इन इस्लाम दुश्मनों का सफाया करते चले गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ड्रामा अर्तुगरुल गाजी सीजन 2 में दिखाए जाने वाले 7 ऐसे दुश्मन दिखाएंगे जो मौत का शिकार हो जाते हैं। मगर वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, कोजाबश। दोस्तों, कोजाबश खुशनूद के कबीले और तैमूर का सिपाही होता है, लेकिन हकीकत में वो कमांडर नोयान के लिए जासूसी कर रहा था। जब अर्तुगरुल गाजी अपने प्यार हलीमा सुल्तान के साथ कुनिया जा रहे थे तो कोजाबश ने तैमूर को बता दिया। तैमूर ये खबर मिलते ही हलीमा सुल्तान और गाजी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से एक चाल के तहत हलीमा सुल्तान को पहले ही दिली दमीर के साथ वहाँ से निकाला जा चुका था। अर्तुगरुल गाजी ने तैमूर को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर तैमूर ने गाजी की एक न सुनी। अर्तुगरुल गाजी ने तो तैमूर के सिपाहियों को चकमा दिया और वहां से भाग गए, लेकिन पीछे से तैमूर खुद कोजाबश के जाल में फंस जाता है और कमांडर नोयान ने अपनी तरफ से तलवारों के वार से तैमूर को मार भी दिया। अर्तुगरुल गाजी कबीले में वापस आए और आते ही कुछ भी पूछे बिना कोजाबश की गर्दन काट देते हैं। नंबर 6, तंगूत। दोस्तों, तंगूत से तो सब ही वाकिफ होंगे, क्योंकि इसकी शक्ल पे रहने वाला गुस्सा और कराहट बहुत ही खौफनाक थी। ये नोयान का राइट हैंड होता है और उसके हर नापाक इरादे का सबसे बड़ा हामी होता है। नोयान के बहुत से मिशन तंगूत पूरे करता रहा और एक बार तो अर्तुगरुल को जान से मारने तक पहुंच गया। मगर गाजी की किस्मत अच्छी थी कि नोयान को अर्तुगरुल गाजी जिंदा चाहिए थे। फिर तंगूत कमांडर नोयान के कहने पे अर्तुगरुल गाजी के करीबी दोस्त अमीर अताबे इर्तुकुस को शहीद कर देता है। मंगोलों का ये खतरनाक कमांडर आइकस खातून के बाबा और तुर्गत के ससुर दिली दमीर को भी शहीद कर देता है। इसके अलावा अब्दुर्रहमान गाजी पे नोयान के हाथों तशद्दुद करवाने वाला भी तंगूत ही था। फिर एक मर्तबा जब अर्तुगरुल गाजी ने करापेक को पकड़ लिया तो तंगूत इसे भी मार के भाग जाता है। मगर चलते चलते एक वक्त ऐसा भी आ गया कि मुसलमानों के इस खतरनाक दुश्मन की नोयान से लड़ाई हो जाती है और ये बगावत का ऐलान कर देता है, क्योंकि तंगूत बजाते खुद पूरी फौज का कमांडर बनना चाहता था। लेकिन इसे क्या पता था कि इसकी मौत करीब आ चुकी है। सुंगरतगीन तंगूत को मौत के घाट उतार देता है और इसकी बॉडी इबरत के लिए नोयान को भेज देता है। नंबर 5, आयातोलन खातून। दोस्तों, ददुर्गा कबीले के सरदार खुशनूद की बीवी और तुगतकीन की मां को मारने वाली ये खातून बहुत ज्यादा लालची थी। ये अपने भाई गुमुस्तकीन को सरदारी दिलवाने के लिए खुशनूद से शादी भी कर लेती है। कबीले में हर तरह की साजिशों की जिम्मेदार ये औरत थी, हत्ता के अपने भाई के साथ मिलकर ये अपने ही खामन खुशनूद को मारने का मंसूबा भी बना लेती है ताकि कबीले पे राज जमाया जा सके। आयातोलन खातून तुगतकीन के बाबा खुशनूद को जहर देने में कामयाब हो गई और चालाकी से थोड़ा सा जहर खुद भी पी लेती है ताकि किसी को शक ना हो। अपनी चाल में कामयाब होते हुए इसने खुशनूद को भी मार दिया और तुगतकीन को गाजी के खिलाफ भड़काना भी शुरू कर दिया। लेकिन इसकी हर चाल को सलजान खातून नाकाम बना देती हैं। एक दफा सलजान गुंदोगदो के लिए जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही थी कि आयातोलन खातून गोंचा गुल को साथ लिए जंगल में जा पहुंची और सलजान पे हमला कर दिया। मगर हलीमा सुल्तान भी मौके पर पहुंच जाती हैं और इस गद्दार से लड़ना शुरू कर देती हैं। आयातोलन खातून इन दोनों पे हावी होते हुए हलीमा सुल्तान की जान लेने ही वाली थी कि ऊपर से हाइमा खातून वहां पहुंच गईं और जैसे ही आयातोलन हलीमा पे तलवार चलाने लगी तो अब्दुर्रहमान के तीर ने आयातोलन को मौत की लपेट में ले लिया। नंबर 4, गुमुस्तकीन। दोस्तों, गुमुस्तकीन आयातोलन खातून का भाई था और ये गद्दार सरदारे आला की कुर्सी हटाने का मिशन लेके तैमूर के कबीले में आ जाता है। ये सादातीन कोपेक का खास आदमी था। इसने तैमूर के बाबा खुशनूद को भी मरवा दिया और इल्जाम गोकचे खातून पे लगवा दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुल्तान के खास सिपाही के कत्ल का इल्जाम अर्तुगरुल पे लगवा के ये अर्तुगरुल के खिलाफ भी साजिशें करता है। जब तैमूर का कत्ल किया गया
तो अर्तुगरुल को सजाए मौत दिलवाने के लिए सादतदीन कोपेक इसी गद्दार को बुला लेता है। ये सब करने का मकसद ये था कि सादतदीन कोपेक ने गुमुस्तकीन से वादा कर रखा था कि अर्तुगरुल को मरवाओ, मैं तुम्हें सरदारी दे दूंगा, लेकिन अर्तुगरुल गाजी गुमुस्तकीन का खात्मा कर देते हैं। नंबर 3, गोंचा गुल। दोस्तों, गोंचा गुल आयातोलन के साथ मिलकर गद्दारी की इंतहा पे जा पहुंची। एक दफा काई कबीले में एक बूढ़ी औरत इनका पर्दाफाश करने आ जाती है, तो सलजान खातून के पीछे करने के बावजूद भी गोंचा गुल उस बूढ़ी औरत को मार देती है। फिर आयातोलन के मरने के बाद जब गोंचा गुल जंगल में भाग गई तो ये सादतदीन कोपेक और नोयान से जा मिली और कबीले को तबाह करने के लिए अर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें करना शुरू हो गई। इसी दौरान कमांडर नोयान को गोंचा गुल से शदीद प्यार हो जाता है और ये गद्दार खातून मुसलमानों की जानी दुश्मन बन जाती है। मगर जब नोयान गोकचे खातून को पकड़ के अपने ठिकाने पे ले आया तो किसी तरह गोकचे वहां से फरार होने में कामयाब हो गई और जाते जाते गोंचा गुल को जहन्नुम वासिल कर दिया। कमांडर नोयान अपने प्यार गोंचा गुल की मौत पे चिल्ला चिल्ला के रोता हुआ नजर आता है। नंबर 2, समन। दोस्तों, नोयान को अपनी धुन पर नचाने वाले इस किरदार पे यकीनन हर किसी को गुस्सा आया होगा, क्योंकि ये तबला बजा बजा के दिमाग खराब करता रहता है। जब भी किसी मुसलमान का खून होता तो ये नाच नाच के तबला बजाना शुरू कर देता और जो कोई भी शहीद होता तो समन उसका खून निकाल के खुद भी पीता और ये प्याले में डाल के नोयान को भी पिला देता। इसके मुंह पे हमेशा ही खून लगा रहता था। समन रूहों से भी बातें करता है और नोयान को जो भी खबर चाहिए होती तो ये समन रूहों से पूछ के नोयान को बता देता। मुसलमान इसके हाथों बहुत तंग थे और जंग के दौरान जब समन ने तबला बजाया तो अर्तुगरुल को बेइंतहा गुस्सा आया और आखिरकार तंग आकर तुर्गत अपना कुल्हाड़ा दूर से ही इसकी तरफ फेंक कर इसका सर 2 हिस्सों में चीर देते हैं और इस समन का हमेशा के लिए तबला बंद करवा देते हैं। नंबर 1, बुगाच। दोस्तों, बुगाच यानी कि बाकर पहले तैमूर का सिपाही था, लेकिन जब अर्तुगरुल गाजी गुमुस्तकीन का सर कलम कर देते हैं तो बाकिर गुस्से के साथ अमीर सादतदीन कोपेक के कहने पर कमांडर नोयान के साथ मिल जाता है। ये मुसलमान गद्दार हो जाने के बाद एक दफा कारवान सराय से कमांडर नोयान के लिए कुछ सामान लेकर जा रहा था तो तुर्गत और बम से इसे पकड़ लेते हैं। अर्तुगरुल गाजी बाकर को पकड़कर तलवार की नोक पे कमांडर नोयान के अड्डे पर पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद अर्तुगरुल गाजी नोयान को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, मगर गद्दार बाकर वहां से भाग जाता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद अर्तुगरुल गाजी काई कबीले वालों के साथ हिजरत कर रहे थे कि बाकर ने हमला कर दिया और तीर मार के अर्तुगरुल गाजी को शहीद करने की नापाक कोशिश करता है, मगर गाजी के यार तुर्गत बाकर को पकड़कर इसका गला काट देते हैं। तो दोस्तों, ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी सीजन 2 में दिखाए जाने वाले 7 ऐसे दुश्मन जिनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इन सब में से किसकी मौत पर आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।